चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ नया एजुकेशन, कुछ नई चीजें, कुछ नई क्वालिटी। क्लास फर्स्ट है हमारा और आज क्लास फर्स्ट में हम शुरुआत करते हैं, एक नए तरह से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं और आपको एक नए तरह से ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। और प्रयास ये रहेगा कि आपको जो भी बताया जाए समझ में आए, यानी कि एक तरह से अगर हम कहें तो ये एक्टिविटी टाइप का होगा आपका और बहुत मजा आने वाला है। और बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी वीडियो देखिएगा। और आज हम शुरू करें ग्रामर का पहला चैप्टर, जो कि ग्रामर में से स्टार्ट करते हैं नाउन से। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको अगर सेंटेंस सीखना है, एक सेंटेंस को मेक करना है, एक सेंटेंस को बनाना है, दो चीजें आपको सीखना पड़ता है। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच। तो अभी आपको सीखना क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले भाग से पहले कंटेंट शुरू करते हैं और पहला कंटेंट है नाउन। तो इससे हम शुरुआत करते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। कोई भी नाम हो, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, इसको और बड़ा रूप से बना दीजिए कि एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स नेम कॉल्ड इज नाउन। ठीक है, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इसको बड़े आराम से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कि इसको संज्ञा हम बोलते हैं। ठीक है, अगर संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा किसी का भी नाम हो गया, किसी का भी नाम हो गया, अगर उसका नाम पड़ गया तो संज्ञा है। ठीक है, वो कोई भी है, संज्ञा है। जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही है, टोटल ऑल टू ऑल क्या है? नाउन है। जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और जो इस संसार में है जिसका नाम है, वो सबका सब क्या है? संज्ञा है, नाउन है। तो आपसे अगर कुछ भी पूछा जाए कि साइकिल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? संज्ञा। नाउन बताएंगे। आपसे पूछ लिया गया कि मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं? संज्ञा हूं। तो ऐसे में संज्ञा मैं आ सकता हूं, मतलब मेरा नाम अगर पूछा जाए कि ये इंसान कौन है, तो आप संज्ञा बता सकते हैं कि ये संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगर मैं अगली बात कर लूं, नाउन की मैं बात कर लूं, तो नाउन के प्रकार बताए गए पुराने समय के, मतलब इसके थोड़े से पहले के अकॉर्डिंग। मॉडर्न टाइम में थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसके पहले क्या था? कितने प्रकार के थे? पांच। कौन कौन से? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। इन्होंने 5 प्रकार के नाउन बताए। कौन कौन सा नाउन बताया? इन्होंने बताया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। 5 प्रकार के नाउन इन्होंने बताए। ठीक है, और पांचों प्रकार के नाम का हिंदी हो तो कोई बता सकता है? हिंदी कौन बताएगा? बताओ जी। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। देखिए, आराम से बोलने में ये रहता है कि सामने वाला समझ जाता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी काम करो तो बिल्कुल आराम से और बेहतरीन रूप से करो। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। हम क्या करते हैं, ये पांचों नाउन को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले रखा गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी स्थान विशेष, यानी कि जो भी जिस भी व्यक्ति का आप नाम लेंगे वो विशेष होना चाहिए। और विशेष क्या होगा? जैसे आप सारे लोग स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप सभी में अनमोल एक स्टूडेंट है। अगर मैंने कह दिया अनमोल, सभी स्टूडेंट में अनमोल बैठे हैं, तो अनमोल क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो मैंने बताया आपसे कि अनमोल क्या है? प्रॉपर नाउन है। यानी कि किसी का अगर नाम रख दिया गया, और हाँ, प्रॉपर नाउन के पीछे एक राज छिपा हुआ है। क्या छिपा है राज भाई? राज भाई कौन है? अब बताइए राज भाई, छिपा क्या है इसके पीछे नाउन? कि जब भी प्रॉपर नाउन लिखा जाता है, जब भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन किसी सेंटेंस के बीच में, किनारे, पहले, कहीं भी जब भी प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। वेरी गुड। पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल में ही लिखा जाए। किसी का भी नाम जब भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, और आगे कहां चलेंगे? आते हैं। चलिए, अगर मैं कह दूं कि वीक मतलब क्या होता है? सप्ताह। और मैं वहीं पर कह दूं मंडे, तो मंडे और वीक में अंतर क्या है? ये कौन सा नाउन है, वो कौन सा नाउन है? मतलब मंडे कौन सा नाउन है? मंडे प्रॉपर नाउन, और वीक क्या है? कॉमन नाउन। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? अगर मैं आपसे बोल दूं मंथ्स, मैं आपसे क्या बोल दूं? मंथ्स। मैंने आपसे बोल दिया मंथ्स यानी कि महीने हो गए। और नेक्स्ट अगर मैं बोल दूं वहीं पर कि जनवरी मंथ, तो जनवरी क्या हो जाएगा? और मंथ क्या हो जाएगा? वेरी गुड। ठीक है, इसी तरह से आपको पता है किसी विशेष को जो हम रखेंगे, जैसे अगर कह दिया गया कि जैसे मैं मान लेता हूं कि क्या नाम है, कुछ गर्ल्स बैठी हैं एक क्लास में, कुछ गर्ल्स बैठी हैं, कुछ लड़कियां बैठी हैं, लेकिन उसी लड़कियों में जो है सिद्धि नाम की एक लड़की बैठी है। ठीक है, सिद्धि नाम की एक लड़की बैठी है। मैं छोटा सा कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिद्धि नाम की एक लड़की बैठी है। जो सिद्धि है वो कौन सा नाउन है?
प्रॉपर नाउन है। और जो गर्ल्स बैठी हैं वो क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का मतलब आप समझ गए होंगे, इसके बाद में कॉमन नाउन ही बोलने वाला था। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है किसी वर्ग से, किसी समूह से, किसी जाति समूह से, किसी वर्ग समूह से। अब यहाँ पर अगर जातिवाचक संज्ञा कहा गया तो उसका मतलब ठाकुर, बाभन, लाला, बनिया ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या चलेगा? यहाँ पर चलना क्या है? यहाँ पर किसी वर्ग को लेके आना है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप एक वर्ग हैं, और आप में से जो है हिमांशु एक लड़का है, तो हिमांशु अगर एक लड़का है तो वो अलग से हो गया, वो प्रॉपर हो जाएगा, और आप सभी स्टूडेंट के रूप में है तो यानी कि आप कॉमन हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। किस पे आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव जाहिर हो। और कैसा भाव? ये नहीं कि कै रुपए किलो आलू है, ऐसा भाव नहीं पता चेक करना है। ऐसा भाव चेक करना है क्या कि आलू कै रुपए किलो है ना? यानी कि पता क्या करना है? मरचा तीखा है। मरचा क्या है? तीखा। लगी, खाने पर लगी ना, तो ये भाव है। ये क्या है? भाव। ये उसका गुण है। ये क्या है? उसका गुण है। यहाँ पर गुण होता है, अवस्था होती है और स्थिति होती है, तीन चीज जानी जाती है। तो यहाँ पर उसका गुण है। क्या है? गुण है। मरचा तीखा लगा, लड्डू मीठा लगा। तुम बेईमान हो, ये भी एक तरह का भाव है। तुम ईमानदार हो, ये भी एक तरह का भाव है। ठीक है। चोर, चोर क्या है? चोर बताइए कौन सा नाउन होगा? चोर कॉमन नाउन है। चोर कौन सा नाउन है? चोरी, चोरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आदर्श एक चोर है तो आदर्श क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीन चीजें आपको मिली, चोर से रिलेटेड तीन चीजें। चोर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, चोरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, लेकिन अगर आदर्श चोर है तो आदर्श क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, जहां पर समूह से बोधो, पूरे ग्रुप से बोधो। जैसे क्राउड, क्या हो गया? क्राउड मतलब भीड़ होता है। क्राउड मतलब क्या होता है? ऑडियंस यानी कि जनता, श्रोता। ऑडियंस का मतलब जनता बोल सकते हो, श्रोता बोल सकते हो। ठीक है, इन सब चीजों को टीम, टीम में कई लोग होंगे तभी टीम बने। कमेटी, कमेटी भी देख रहे हो, कमेटी भी कई लोग, जब कई मेंबर्स रहेंगे तभी तो कमेटी बनेगा। क्रू, ठीक है। इन सारी चीजों को हम किस में लेके आएंगे? कलेक्टिव नाउन में। अब हम आगे चलते हैं, लास्ट वाला नाउन हमारा क्या है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल यानी पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि जिसका नाम रख दिया गया है और जिसका हम क्या रूप चेंज कर सके। क्या कर सके? जिसको बदल सकते हैं, जैसे पानी, दूध, ठीक है, आटा, सोना, इन सबको चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लोहा, चांदी चेंज हो जाएगा ना? किसी मसाले का नाम चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? तो ये सब किस में आ जाएंगे? मैटेरियल नाउन में। अब बताइए कि मॉडर्न टाइम में नाउन कितने प्रकार के हैं? दो। कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कौन कौन से? अब मुझे बताइए, अब बताइए प्रियंशु कि काउंटेबल में कौन कौन सा नाउन है? काउंटेबल में कौन कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नहीं है। अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये दोनों काउंटेबल में होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन कौन से? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किस में आते हैं? काउंटेबल में। और अनकाउंटेबल में कौन आएगा? कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों किस में आएंगे? अनकाउंटेबल में आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट की बात कर लूं तो एब्स्ट्रैक्ट में भाव होता है। जैसे अगर आपको मरचा, मैंने कहा ना मरचा तीखा लगा, कितना तीखा लगा आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? बस इतना कहेंगे बहुत तीखा लगा, लेकिन बहुत कितना तीखा लगा, कुछ कोई इसका कोई पैमाना है? कुछ मेजरमेंट हुआ इसका? नहीं। तो हम मिलते हैं कल की वीडियो में और मेजर करके दिखाएंगे कि नंबर आखिर क्या होता है, नंबर में अंतर क्या आता है। यानी नाउन नंबर से हम रिलेटेड वीडियो कल बनाएंगे। आज का वीडियो आपका पहला लेसन था, पहला क्लास था और शुरुआत ऐसे ही रहेगी। आपको जाहिर सी बात है, अगर पूरा वीडियो देखेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, और सीखना है, अगर पढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखना है तो वीडियो देखना पड़ेगा। साथ में ये भी आ गया सीखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सबके लिए खुला हुआ दरवाजा, कोई भी आ जा सकता है। तो सीखना है तो सीखिए, वीडियो पूरा देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगला वीडियो होगा नाउन नंबर का। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।